हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले कुछ भाई आगे देख लो, ठीक है। मैंने कल क्या बोला था। इसी के आसपास कहीं, इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हुआ तो अपन इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे और मैक्स टू मैक्स टारगेट यहाँ तक यानी कि 24,670 तक का लेवल का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ अब देखो आज क्या हुआ निफ्टी में, ठीक है। आज क्या हुआ निफ्टी में, ठीक इस लेवल का ब्रेकआउट और एक अच्छा रैली देखने को। अब आप लोग बोलोगे भाई रैली तो इस जगह पर भी था। बट मेरे भाई रैली इस जगह भी दिया था। आप लोग यहाँ कहाँ एंट्री लोगे जब तक कोई एक सर्टन लेवल का ब्रेकआउट नहीं, कोई एंट्री कहाँ लोगे। इसीलिए इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर अपने को एक अच्छा रैली देखने को मिला। बट यहाँ तक आया नहीं, वो अलग बात है क्योंकि मार्केट उससे पहले ही बंद हो गया। तो आज देखो, आज मार्केट में एक तो गिरावट लगातार से हो रहा था, तो इसीलिए एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। बट एक न्यूज़ भी था इसके अलावा कि अब जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट अब जो है इंडियन रुपीज़ में भी होगा। तो ये एक इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिला। इसके वजह से भी मतलब एक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा होगा। बट टेक्निकली मैं बिलीव रखता हूँ अधिक। एक तो इस जगह सपोर्ट के आसपास था, इसीलिए एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला। तो इसीलिए जो है मैं टेक्निकल्स ही देखता हूँ। बट अगर न्यूज़ किसी को चाहिए होता है कि आज क्या हुआ मार्केट में, तो इसीलिए मैं एक न्यूज़ जो है ढूंढ के ले आता हूँ कहीं से। ढूंढ के नहीं, मतलब कि मार्केट में न्यूज़ आता ही है, तो कोई एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मुझे अच्छा लगता है वो एक मैं आप लोग के साथ यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, अब इंडिया जो है डॉलर का जो डिपेंडेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है घटने लगेगा। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अपने को तो अब टेक्निकल्स पर ही ध्यान देना है। तो अपने को देखना है कि अब कल के दिन अपने को क्या करना है इंट्राडे में, क्योंकि एक अच्छा रिलीज आज देखने को मिला। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि गैप अप होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन और फ्लैट ओपन पे अपन को क्या करना है। तो यहाँ सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग अपन देख लेते हैं कि अगर स्टेबल ओपन होता है तो अपन क्या करेंगे। मान लो इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, लगातार यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है बना हुआ है। अगर आप देखो ना यहाँ पे, हल्का जो है हमेशा बड़ा पिक्चर रखो। ये जो जोन है ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ क्या है, एक तो यहाँ सप्लाई जोन है, प्लस यहाँ ट्रेंड लाइन है, प्लस आज का हाई है, कल का हाई है, परसों का हाई है। और यहाँ इतने सारे रेजिस्टेंस हैं कि यहाँ पे भाई मतलब इसको ब्रेक अगर कर दिया तब तो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा बात है। बट अगर यहाँ से फॉल हुआ तो मेरे भाई यहाँ तक जो ये लो बना हुआ है, ये लो जो है टेस्ट करने आ सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे पाया इस ट्रेंड लाइन का, इस सप्लाई जोन का, तो ये दोबारा से यहाँ पे आता हुआ आपको दिखेगा 24,350 और फिर 24,200। ठीक है। तो मेरे भाई एकदम यहाँ पे कॉशियस होकर ट्रेड करना। अपसाइड का ट्रेड अभी बिल्कुल मत लेना। अपसाइड का ट्रेड हमें तब ही लेना है जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन हो, ये ट्रेंड लाइन, ये सप्लाई जोन सब का ब्रेकआउट हो, फिर आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए इसके ऊपर। ठीक है। तो देखो अगर इस जोन के आसपास है तो अपने को बुलिश ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड बुलिश ट्रेड। ये देखो इसके आसपास अगर है तो यहाँ पर बुलिश ट्रेड अवॉइड करना है। ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो इंट्राडे में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, यानी कि 24,670 का ब्रेकआउट होता है, तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 24,784 तक और एक ये टारगेट, यानी कि दो टारगेट अपन को यहाँ लेके चलना है, यानी कि 24,737 और 24,785 का लेवल। तो इसका ब्रेकआउट हो उसके बाद ही देखना है, ऐसे में अवॉइड करो। अब मान लेते हैं कि अपने को डाउन साइड कब लेना है। ठीक है। तो देखो डाउन साइड यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अगर डाउन साइड इसके आसपास कहीं, मतलब इसके आसपास कहीं आपको बियरिश ट्रेड मिले, मतलब कि 5 मिनट या 15 मिनट में कोई
कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन देता है, आप लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड आपको जो है ना यहाँ तक के लिए आप लोग को कंटिन्यू रखना है। मतलब अरे यार, मतलब ये लेवल, अब देखो मैं यहाँ तक इसलिए बता रहा हूँ, अब इसका काम नहीं है, अब इसको हटा दो, ठीक है। मैं यहाँ तक के लिए ही बोल रहा हूँ, ये जो है ना इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो आप लोग डाउन साइड ट्रेड लेते हैं तो आप लोग को 24,460 तक का टारगेट लेके चलना है। और इसके आसपास आके आपको एग्जिट कर लेना है, कुछ नहीं सोचना है। इसके आसपास या तो साइडवेज हो जाएगा या तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। देखो मैं जो लेवल्स बताता हूँ या तो वहाँ साइडवेज होगा या रिवर्स होगा, इसीलिए सिंपल जो लेवल आया एग्जिट मारो। जहाँ एंट्री में बता रहा हूँ वहाँ एंट्री लो, और जहाँ एग्जिट है वहाँ एग्जिट मारो, सिंपल बात खत्म, ठीक है। तो अगर डाउन साइड ट्रेड आपको यहाँ मिलता है तो आपको यहाँ तक का ही ट्रेड प्लान करना है, और इसके आसपास साइडवेज हो के ये दोबारा ब्रेक डाउन दे तो आप लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा होगा। ये एक मिनट यार, रुक जाओ, हटाओ ये, इसको हटाते थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा ना, ये स्टार्टिंग तो यहाँ से आएगा फॉल, और इसके आसपास कहीं आके साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आधा एक घंटा अगर टाइम पास किया और इसका ब्रेकडाउन दिया तो ये दोबारा यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो है एग्जिट मार लेना है, और दोबारा ब्रेकडाउन, भाई दोबारा एंट्री ले लो, क्या दिक्कत है, दोबारा एंट्री लो। उसके बाद अपने को यहाँ तक का टारगेट प्लान कर रहे हैं, यानी कि 24,350 तक का, ठीक है। तो ये तो क्या कि फ्लैट ओपन होगा तो इसका ब्रेकआउट के बाद अपने को देखना है। फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ भाई शॉर्ट साइड के लिए कोई लेवल मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पर 5 मिनट या 15 मिनट में कुछ एंट्री बनता है अपन को, तो यहाँ तक का ट्रेड हम प्लान करेंगे, यानी कि 24,460 का। और इसके आसपास साइडवेज होगा मार्केट, दोबारा ब्रेकडाउन देगा तो अपन यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, मतलब 24,350। और अगर यहाँ साइडवेज होकर ऊपर चला गया तो जो आज का डे हाई है, आज का डे हाई तक अपन प्लान करेंगे, ठीक है। मतलब कि साइडवेज होकर अगर अपसाइड जाएगा तो अपन डे हाई तक ही प्लान करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इसी के आसपास कहीं बंद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप हो गया तो अपन को क्या करना है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन हो गया कहीं इसके ऊपर, इस जोन के आसपास, ठीक है, तो गैप अप में अपने को वेट करना है, सिंपल वेट करना है। यहाँ साइडवेज होगा, इसका ब्रेकआउट होगा तो अपने को यहाँ तक का टारगेट अपन देखेंगे, ठीक है। तो गैप अप में अपने को वेट करना है, वेट इन गैप अप। तो अपन जो है गैप अप में हल्का वेट करेंगे, इसका ब्रेकआउट होगा तब अपन यहाँ तक के लिए अपन ट्रेड लेंगे। बट गैप अप होने का चांसेस मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है। मुझे कल के दिन एक यहाँ डोजी बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब कि कल के दिन एक कुछ इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ इस टाइप का कैंडल जो है यहाँ डेली वाइज में जो है कुछ ऐसा कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। रुको भाई, बना रहा हूँ यार, कुछ इस टाइप का कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देगा डेली वाइज में कल इस जगह पर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता भाई कमेंट करो कि भाई ये कैसे बोल दिया आपने, कि ऐसा कैसे होगा, ताकि मैं उसको आपको और अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो गैप अप में अपने को वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। सेलिंग साइड आपको दिखे बिंदास ले लो। अब जो है अगर मान लेते हैं गैप डाउन हो गया, ठीक है, अभी कितना पर है 24,560। अब मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो गैप डाउन में भी अपने को वेट करना है, ठीक है, गैप डाउन में भी वेट करना है। और इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा उसके बाद अपन यहाँ तक का ट्रेड हम प्लान करेंगे, ठीक है। ये गैप डाउन में करना है, मतलब अगर इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो इसका ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और यहाँ तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। सिंपल है और कुछ नहीं। ये इसी जगह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परसों का भी लो था, कल का भी लो था, आज का भी लो है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है इस जगह पर। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, बट उससे पहले ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा या यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो
तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो अपने को डाउन साइड ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल एंड नथिंग। ठीक है, मतलब फ्लैट ओपन होगा इस जगह बुक कर लेना है, गैप डाउन ओपन होगा इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना है, फ्लैट ओपन होगा बुलिश ट्रेड के लिए 24,670 का ब्रेकआउट का वेट करना है, गैप अप होगा तो अपने को सिंपल वेट करना है और कैंडल बनने देना है अच्छे से, उसको और ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी में जो है मैंने बोला था कि इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद अपन लोग यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 55,550 तक का। तो देखो आज वहीं तक आता हुआ दिखाई दिया। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब अपने को देखना है कल का कि अपन कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कल का तो देखो इस जगह पर भी एक लगातार एक रेजिस्टेंस जो है बना हुआ है। अगर आप ये जोन देखो ना, ये वाला देखो, एक तो इस जगह लो था, इसी जगह से मार्केट रिवर्स हुआ और दोबारा यहीं से गिरा, फिर यहीं से गिरा, आज भी यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया है। तो मेरे भाई जब तक ना आपको अगर मतलब आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी बुलिश हो जाए, मतलब कि अच्छा रैली पकड़े, तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा, मतलब कि 55,760 का, तब तक जो है बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होगा। तो अभी मेरे को ना कल ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साइडवेज दिखाई देगा, हल्का वोलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आ जाएगा। मतलब अगर कल इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, यानी कि फ्लैट ओपन होता है ना, अगर इसी के आसपास कहीं ओपन होता है तो अपन आज का हाई ब्रेकआउट होगा तो नहीं लेना है ट्रेड, कल का हाई ब्रेकआउट हो तब भी नहीं लेना। जब तक इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हो अपने को बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। और अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पॉइंट का गैप है। मेरे भाई 300 पॉइंट का गैप है, आपको मिल सकता है, लेकिन ये तो देखो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इतने सारे रेजिस्टेंस है, या तो यहाँ साइडवेज होकर ऊपर जाएगा या तो यहाँ से किसी भी टाइम रिवर्स हो सकता है यार। ठीक है, किसी भी टाइम रिवर्स हो जाएगा तो तुम क्या कर लोगे। तो यहाँ पे जो है ना लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ चांसेस ही नहीं है, अपना मैक्सिमम चांस ही नहीं है प्रॉफिट होने का, तो वहाँ मैं ट्रेड ही क्यों लूँ। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपने को वेट कर लो भाई, मार्केट कहीं कहाँ भागा जा रहा है, हल्का वेट कर लो, इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो यहाँ तक का अपन ट्रेड ले सकते हैं फिर, यानी कि 56,120 तक का। तो इस जगह भी कम से कम हम लोग का जो है 400 पॉइंट का रैली अपन को यहाँ भी तो मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट अगर इस रैली को नहीं पकड़े तो भाई उसके बाद मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, ठीक है, ट्रेड मिलेगा। तो अपने को जो है वेट करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो, चाहे फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, हम अपने को इस लेवल का ब्रेकआउट यानी कि 55,760 का लेवल का ब्रेकआउट होगा तब अपने को ट्रेड लेना है। फ्लैट और गैप अप दोनों ही केस में अपने को वेट करना है। ठीक है, चाहे फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, अपने को इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। अब मान लेते हैं कि अपने को जो है बियरिश ट्रेड कब लेना है। ठीक है, बियरिश अपने को तब लेना है जब इस लेवल के नीचे आ जाए। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर आ जाए तो ही अपने को बियरिश ट्रेड लेना है, यानी कि 55,129 का लेवल। तब बोलोगे भाई यहाँ तो इतना अच्छा जो है रेंज है, 300 पॉइंट का, हाँ एकदम है। तो अगर इस जगह कहीं आप लोग को बेरिश दिखे, क्योंकि देखो ये इस जगह पे है रेजिस्टेंस जोन, तो अगर यहाँ पर कहीं आप लोग को अगर बेरिश ट्रेड दिखे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं और आप लोग को टारगेट यहाँ तक ही रखना है, यहाँ तक रखना है और यहाँ पे जो है आपको बुक करके निकल जाना है। देखो मैं यहाँ पे ना कोई लेवल नहीं बता सकता कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर 5 मिनट या 15 मिनट में अच्छा सेटअप बनता है आपका, तो यहाँ बेरिश ट्रेड आप ले सकते हैं इस लेवल तक, यानी कि 55,100 का लेवल तक आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ एग्जिट कर देना। फिर यहाँ से एग्जिट इसीलिए कर देना क्योंकि यहाँ साइडवेज हो जाएगा, और अगर यहाँ साइडवेज नहीं होगा तो हो सकता है यहाँ से या तो ट्रेंड रिवर्स कर जाए या तो यहीं पे घूमते घूमते मर जाएगा ये, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये यहाँ से रिवर्स करके इसी के आसपास क्लोजिंग देगा। और अगर भाई अगर इसी के आसपास साइडवेज हो गया, यहाँ पे एग्जिट कर लिए, साइडवेज हो गया, निकल गया, तो क्या दिक्कत है, अपने को दोबारा या तो अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेड मिल जाएगा ना। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। देखो मैंने इसमें एकदम सिंपल बताया, स्टेबल ओपन होगा, इस लेवल का जो है ब्रेकआउट का वेट करो, गैप डाउन ओपन होने पर भी वेट करना है अपने को,
अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करो, अच्छा पुल बैक यहाँ तक का ट्रेड, ठीक है। ये एक लेवल तो इस जगह पर है, ठीक है, एक तो इसी जगह पर है यानी कि कल का लो, बट अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा मार्केट आपको। तो एकदम सिंपल है, हाँ, गैप डाउन होगा तो इस लेवल का ब्रेक डाउन का वेट करना है, फ्लैट या गैप अप ओपन होगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। तो मैंने ट्राई किया है सिंपल सा आपको समझाने का, इसमें ड्राइंग बहुत सारे हो जाते हैं, बट आप अगर इसको नोट कर ले कहीं अच्छे अच्छे से तो आपको एकदम हेल्प मिलेगा, गारंटी देता हूँ मैं। तो होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।